राजगण राममय जीवन चैनल के सभी श्रद्धालु दर्शकों को सादर प्रणाम, हृदय से स्वागत और गहन आभार। आप सभी केवल शब्द नहीं बल्कि सत्य, शांति और प्रेम की खोज में यहां आते हैं। और यही खोज आज हमें उस सूक्ष्म सूत्र तक ले जाती है जहां राम नाम और सच्चा प्रेम एक दूसरे से अलग नहीं रहते बल्कि एक ही चेतना में विलीन हो जाते हैं। आज का ये लेख किसी उपदेश का नहीं बल्कि अनुभूति का निमंत्रण है, क्योंकि राम नाम समझ से नहीं प्रेम से खुलता है और प्रेम दिखावे से नहीं शुद्ध हृदय से प्रकट होता है। आज के समय में प्रेम को अक्सर आकर्षण, आवश्यकता या अधिकार समझ लिया गया है। हम कहते हैं कि हम प्रेम करते हैं, पर भीतर भय होता है, खो देने का, ठुकरा दिए जाने का, अपेक्षाएं पूरी ना होने का। जहां भय है वहां प्रेम पूर्ण नहीं हो सकता। और यहीं से राम नाम का वास्तविक अर्थ हमारे जीवन में प्रवेश करता है। राम नाम कोई केवल जपने योग्य शब्द नहीं, ये भय से प्रेम की यात्रा है। राम का अर्थ है जो रमन करता है, जो हर जगह है, जो भीतर भी है और बाहर भी। जब यह बोध जागता है कि वही चेतना सब में समान रूप से विद्यमान है, तब भेद मिटने लगता है और भेद मिटते ही प्रेम बहने लगता है। सच्चा प्रेम कभी मांग नहीं करता, वह देता है। सच्चा प्रेम कभी शर्तें नहीं रखता, वह स्वीकार करता है। सच्चा प्रेम किसी को बांधता नहीं, वो मुक्त करता है। और यही गुण राम नाम के जप से व्यक्ति के भीतर धीरे धीरे उतरते हैं। राम नाम का कंपन मन के कठोर कोनों को मुलायम करता है, अहंकार की दीवारों को ढीला करता है और हृदय में करुणा का प्रवाह खोल देता है। जब कोई नियमित रूप से राम नाम जपता है तो उसके व्यवहार में अनायास ही मधुरता आने लगती है। उसकी दृष्टि में दोष खोजने के बजाय समझ पैदा होने लगती है और उसकी वाणी में कटुता के स्थान पर सांत्वना उतरने लगती है। ये परिवर्तन किसी बाहरी अनुशासन से नहीं, भीतर जगे प्रेम से होता है। रामायण को यदि ध्यान से देखा जाए तो वह केवल घटनाओं की कथा नहीं बल्कि प्रेम के विविध रूपों का जीवंत दर्शन है। राम का प्रेम पिता के वचन के लिए इतना गहरा है कि वे राजपाट छोड़कर वन चले जाते हैं, पर मन में शिकायत नहीं रखते। उनका प्रेम माता के लिए इतना करुणामय है कि वे उनके दुख को अपना दुख बना लेते हैं। उनका प्रेम भ्राताओं के लिए इतना पवित्र है कि सत्ता में भी समता बनी रहती है। उनका प्रेम प्रजा के लिए इतना व्यापक है कि व्यक्तिगत सुख से बड़ा लोक कल्याण हो जाता है। और यहाँ तक कि शत्रु के प्रति भी उनका प्रेम द्वेष में नहीं बदलता बल्कि धर्म और मर्यादा में स्थित रहता है। ये प्रेम किसी लाभ की गणना नहीं करता, ये केवल कर्तव्य और करुणा में जीता है। सीता जी का प्रेम आकर्षण नहीं, आत्मसमर्पण है। उनका प्रेम परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। राजमहल हो या वन का कष्ट, उनका भाव एक सा रहता है। जहां राम है वही उनका संसार है। ये प्रेम अधिकार नहीं जताता, भरोसा करता है। हनुमान जी का प्रेम तो निष्काम प्रेम की पराकाष्ठा है। उन्हें कुछ पाने की इच्छा नहीं, केवल सेवा में आनंद है। वे स्वयं को भूलकर राम में रम जाते हैं। और यही अवस्था सच्चे प्रेम की है, जहां मैं पिघल जाता है और हम भी नहीं बचता, केवल प्रेम शेष रहता है। आज का मनुष्य प्रेम चाहता है, पर स्वयं प्रेम बनना भूल गया है। वह चाहता है कि उसे समझा जाए, पर वह दूसरों को समझने का धैर्य नहीं रखता। वह चाहता है कि उसे सम्मान मिले, पर वह सम्मान देना नहीं सीखता। राम नाम जप मनुष्य को पहले भीतर से योग्य बनाता है। प्रेम पाने के योग्य नहीं, प्रेम देने के योग्य। क्योंकि जब प्रेम दिया जाता है तो वो लौट कर आता ही है। राम नाम जपते जपते व्यक्ति सहन करना सीखता है, क्षमा करना सीखता है और सबसे महत्वपूर्ण, स्वीकार करना सीखता है। स्वीकार करना स्वयं को भी और दूसरों को भी। और यही स्वीकार भाव सच्चे प्रेम की नींव है। जहां राम नाम है वहां करुणा स्वतः प्रकट होती है, और जहां करुणा है वहां प्रेम स्थायी होता है। जो व्यक्ति दूसरों के दुख से द्रवित हो जाता है, जो किसी अनजान की पीड़ा देखकर भी भीतर कुछ हिलता हुआ महसूस करता है, समझ लेना चाहिए कि राम नाम उसके भीतर केवल जप नहीं बनकर स्वभाव बनकर उतर रहा है। राम नाम और प्रेम का संबंध यही है कि राम नाम हृदय को शुद्ध करता है और शुद्ध हृदय से ही प्रेम बहता है। यदि कोई राम नाम जपता है और फिर भी उसका व्यवहार कठोर है,
तो समझना चाहिए कि जब अभी होठों तक सीमित है, हृदय तक पहुंचना शेष है। और यदि कोई प्रेम की बड़ी बड़ी बातें करता है पर भीतर अहंकार और स्वार्थ भरा है, तो समझ लेना चाहिए कि वह प्रेम अभी कल्पना है, अनुभूति नहीं। आधुनिक जीवन की भागदौड़, तनाव और अकेलेपन में राम नाम मानसिक शांति देता है। और जहां मन शांत होता है वही प्रेम टिकता है। अशांत मन प्रेम नहीं कर सकता, वो केवल प्रतिक्रिया करता है। राम नाम भय को काटता है, भविष्य का भय, असुरक्षा का भय, अकेले रह जाने का भय। और भय के हटते ही हृदय प्रेम के लिए खुल जाता है। यही कारण है कि जिन लोगों ने अपने जीवन में राम नाम को स्थान दिया, उनके रिश्ते धीरे धीरे सहज और मधुर होते चले गए। बिना जबरदस्ती, बिना उपदेश, केवल आचरण से। सच्ची भक्ति मंदिर में चढ़ाए गए फूलों से नहीं, व्यवहार में खिले प्रेम से पहचानी जाती है। राम को खोजने के लिए कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं। यदि आपके शब्दों में करुणा है, आपकी दृष्टि में सम्मान है और आपके कर्मों में परोपकार है, तो राम वही प्रकट है। राम नाम आत्म प्रेम भी सिखाता है, ऐसा आत्म प्रेम जो अहंकार नहीं बनता। जब व्यक्ति स्वयं को स्वीकार करता है, तब वह दूसरों को भी स्वीकार कर पाता है, और स्वीकार से ही प्रेम जन्म लेता है। जब राम नाम हृदय में गहराई से उतरता है, तब प्रेम केवल अपने लोगों तक सीमित नहीं रहता। वह परिवार, समाज, जाति और मत की सीमाओं को पार कर जाता है। व्यक्ति समझने लगता है कि सामने वाला चाहे जैसा भी हो, उसके भीतर भी वही चेतना है जो मेरे भीतर है। यही बोध सच्चे प्रेम की जड़ है। प्रेम तब किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि जीवन के प्रति हो जाता है। पेड़, पशु, पक्षी, नदी, धरती, सब में वही राम दिखाई देने लगता है। और जहां राम दिखाई देते हैं, वहां उपेक्षा संभव नहीं रहती। राम नाम मनुष्य को धैर्य सिखाता है, और धैर्य के बिना प्रेम अधूरा है। जल्दबाजी वाला प्रेम टूट जाता है, अपेक्षाओं से भरा प्रेम शिकायत बन जाता है, और अधिकार जताने वाला प्रेम बंधन बन जाता है। पर जो प्रेम धैर्य से उपजा है, वो परिस्थितियों में भी स्थिर रहता है। राम ने सीता को खोने पर भी मर्यादा नहीं छोड़ी, क्रोध में भी विवेक नहीं खोया। ये वही प्रेम है जो परिस्थितियों से नियंत्रित नहीं होता, बल्कि परिस्थितियों को शुद्ध करता है। आज के समय में रिश्तों का सबसे बड़ा संकट यही है कि हम प्रेम को पाने की वस्तु समझ बैठे हैं। हमें लगता है कि कोई हमें समझे, कोई हमें स्वीकार करे, कोई हमें बिना शर्त चाहे। पर हम भूल जाते हैं कि सच्चा प्रेम पहले स्वयं बनना पड़ता है। राम नाम जब व्यक्ति को ये याद दिलाता है कि तुम पहले प्रेम बनो, प्रेम अपने आप तुम्हें ढूंढ लेगा। जब भीतर रिक्तता भर जाती है, तब बाहर की मांग अपने आप समाप्त हो जाती है। और यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति अकेला होते हुए भी पूर्ण होता है। राम नाम और सच्चा प्रेम व्यक्ति को मौन भी सिखाते हैं। हर जगह बोलना आवश्यक नहीं होता, हर बात मनवाना जरूरी नहीं होता। कई बार प्रेम मौन में अधिक गहरा होता है, जैसे मां का चुपचाप माथे पर हाथ रख देना, जैसे किसी दुखी के पास बिना कुछ कहे बैठ जाना। ये मौन राम नाम का ही विस्तार है, क्योंकि राम नाम केवल ध्वनि नहीं, वो शांति भी है। और जहां शांति है, वहां प्रेम अपने आप टिकता है। जो लोग कहते हैं कि आज के युग में प्रेम संभव नहीं, वे शायद राम नाम से दूर हो गए हैं। क्योंकि प्रेम कभी युग पर निर्भर नहीं करता, वह चेतना पर निर्भर करता है। जब जब चेतना शुद्ध हुई है, तब तब प्रेम प्रकट हुआ है। राम नाम उस चेतना को जगाने का सरलतम साधन है। न धन चाहिए, न विशेष योग्यता, न कठिन विधि, केवल थोड़ी श्रद्धा, थोड़ी निरंतरता और थोड़ा प्रेम, बस यही पर्याप्त है। धीरे धीरे साधक अनुभव करता है कि उसका प्रेम अब केवल भाव नहीं रहा, वो शक्ति बन गया है। उसके शब्दों में उपचार है, उसकी उपस्थिति में शांति है, और उसके कर्मों में प्रेरणा है। लोग बिना कारण उसके पास बैठना चाहते हैं, क्योंकि वहां कोई दबाव नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, केवल स्वीकार है। यही राम नाम का चमत्कार है, यही सच्चे प्रेम की पहचान है। यह प्रेम प्रचार नहीं चाहता, यह केवल प्रसारित होता है। और तब व्यक्ति समझ पाता है कि राम नाम जप का अंतिम लक्ष्य किसी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं, बल्कि इसी जीवन को स्वर्ग बनाना है। जब घर में प्रेम हो,
संबंधों में करुणा हो और मन में शांति हो, तो इससे बड़ा स्वर्ग और क्या हो सकता है। राम नाम और सच्चा प्रेम मिलकर जीवन को बोझ से यात्रा में बदल देते हैं, संघर्ष से साधना में बदल देते हैं। राम नाम और सच्चे प्रेम का एक गहरा संबंध यह भी है कि दोनों मनुष्य को झुकना सिखाते हैं। अहंकार खड़ा रहना चाहता है, प्रेम झुकना जानता है। राम नाम जपते जपते व्यक्ति समझता है कि झुकने में कोई छोटापन नहीं, बल्कि वही सबसे बड़ी ऊंचाई है। राम स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम होकर भी सबके प्रति विनम्र रहे। यही विनम्रता प्रेम की भाषा है। जो झुक सकता है वही वास्तव में प्रेम कर सकता है, क्योंकि उसके भीतर खोने का भय नहीं रहता। धीरे धीरे साधक अनुभव करता है कि अब उसके जीवन में शिकायतें कम हो रही हैं। पहले जो बातें उसे चोट पहुंचाती थी, अब वही बातें उसे करुणा से भर देती हैं। वो समझने लगता है कि हर व्यक्ति अपने अपने संघर्ष से गुजर रहा है। ये समझ, ये दृष्टि राम नाम से ही विकसित होती है, और यही समझ सच्चे प्रेम की नींव है। जहां समझ है वहां अपेक्षा नहीं रहती, और जहां अपेक्षा नहीं रहती वहां संबंध बोझ नहीं बनते। राम नाम व्यक्ति को वर्तमान में जीना सिखाता है। प्रेम भी वर्तमान में ही फलता है। जो बीते हुए को पकड़े रहता है वह प्रेम नहीं कर सकता। जो भविष्य की चिंता में डूबा रहता है वह प्रेम नहीं कर सकता। राम नाम मन को यहीं और अभी में स्थिर करता है। जब मन वर्तमान में होता है तब सामने वाले की उपस्थिति पूरी तरह महसूस होती है, और जब उपस्थिति पूर्ण होती है तब प्रेम गहराता है। आज के युग में सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोग साथ रहते हुए भी अनुपस्थित है। शरीर साथ है, मन कहीं और है। राम नाम इस बिखराव को समेटता है। वो व्यक्ति को फिर से संपूर्ण बनाता है, और जब व्यक्ति संपूर्ण होता है तब वो संबंधों में भी संपूर्णता लाता है। तब प्रेम आधा अधूरा नहीं रहता, वो स्थिर और भरोसेमंद बनता है। राम नाम और सच्चा प्रेम दोनों ही व्यक्ति को क्षमा की ओर ले जाते हैं। क्षमा कमजोरी नहीं, बल्कि चेतना की परिपक्वता है। जो क्षमा कर सकता है वही वास्तव में प्रेम कर सकता है। राम ने जीवन में अनेक अवसरों पर क्षमा को चुना, क्योंकि वे जानते थे कि द्वेष स्वयं को ही जलाता है। राम नाम जपते जपते साधक ये अनुभव करता है कि क्रोध का भार बहुत भारी है और उसे छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। और जैसे ही क्रोध छूटता है, प्रेम अपने आप प्रकट हो जाता है। धीरे धीरे ये प्रेम केवल मनुष्य तक सीमित नहीं रहता, वो प्रकृति तक फैलने लगता है। व्यक्ति पेड़ को काटने से पहले सोचता है, जल को व्यर्थ बहाने से पहले रुकता है, और किसी निर्बल प्राणी को देखकर उसका हृदय स्वतः द्रवित हो जाता है। ये संवेदनशीलता किसी शिक्षा से नहीं आती, ये राम नाम और प्रेम की संयुक्त साधना से आती है। यही कारण है कि सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति कभी हिंसक नहीं हो सकता। एक समय आता है जब साधक ये भी अनुभव करता है कि अब उसे प्रेम करना नहीं पड़ता, वो स्वयं प्रेम हो गया है। जैसे फूल को खुशबू फैलाने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, वैसे ही प्रेमी आत्मा से प्रेम अपने आप फैलता है। यही राम नाम की परिपक्व अवस्था है। यहां न कोई मांग है, न कोई शिकायत, न कोई डर, केवल शांति, करुणा और गहन तृप्ति है। और तब जीवन की छोटी छोटी घटनाएं भी साधना बन जाती हैं। किसी को पानी पिला देना, किसी को ध्यान से सुन लेना, किसी के लिए थोड़ी जगह बना देना, ये सब राम नाम के ही रूप है। प्रेम तब बड़े शब्दों में नहीं, छोटे कर्मों में दिखाई देता है। यही वो अवस्था है जहां आध्यात्मिकता आकाश में नहीं, धरती पर उतर आती है। अंत में यही कहा जा सकता है कि यदि संसार में कुछ भी स्थायी है तो वह प्रेम है, और यदि प्रेम को जागृत करने की कोई सबसे सरल कुंजी है तो वह राम नाम है। दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं, बल्कि एक ही सत्य के दो स्वरूप है। जहां राम नाम है वहां प्रेम स्वाभाविक है, और जहां प्रेम है वहां राम नाम स्वतः गूंज रहा है, चाहे शब्दों में हो या मौन में। इसी भाव के साथ ये प्रवाह आपके हृदय में उतरता रहे, यही कामना है। राजगण राममय जीवन चैनल से जुड़े आप सभी साधकों और दर्शकों का पुनः हृदय से आभार। यदि ये लेख आपको भीतर से स्पर्श कर गया हो तो इसे केवल सुने नहीं, इसे जिए। राम नाम को श्वास बनाइए और प्रेम को स्वभाव।
यही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। जय श्री राम।